हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 और प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और एक इक्वेशन भी डिराइव किया था पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इक्वेशन हमारे पास आया था कि वर्क डन अपॉन चार्ज, किसी चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उस पर जो भी वर्क किया हमने वही पोटेंशियल है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, दो पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल है उसका दोनों का डिफरेंस होता था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस था। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रीवियस चैप्टर का भी है, कि हम प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या है वो हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी डीप में। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल होता क्या है एक्चुअली, तो इलेक्ट्रिकल डायपोल एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की पेयर होता है। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की पेयर। और प्रीवियस चैप्टर में हमने डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डायपोल के इक्वेटोरियल पे कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब इस चैप्टर में हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिकल डायपोल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। और इस साले टॉपिक को हम डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसके इक्वेटोरियल पर कितना बनेगा। और एक केस देखेंगे जनरल केस, जो हर केस को डायरेक्ट सॉल्व कर सके। तो हम पहला करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द डायपोल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द डायपोल, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द डायपोल। ये वाले टॉपिक हमने प्रीवियस चैप्टर में कर चुके, तो आप लोगों को इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है। और उस चैप्टर में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करते थे। तो चलो, डायपोल क्या होता है, तो डायपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक पेयर होता है। यानी कि ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और दोनों को कुछ सेपरेट पे रखा है, दोनों को कुछ सेपरेट डिस्टेंस पे रखा है। और उनके बीच का डिस्टेंस होता है, हमको सबको पता है क्या होता है, डायपोल की लेंथ क्या होती है, 2a जितनी। कितनी होती है डायपोल की लेंथ? 2a जितनी। और इसके सेंटर से होता है a, और ये भी क्या होगा। अब क्या करना है कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना हो तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। क्या कर लेना पड़ेगा? एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है एक्सिस पे, तो इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा हमको, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। तो हमने इसके ए वाले एक्सिस पे, एक्सिस किसको बोलते हैं, ये वाला, तो वी कंसिडर पॉइंट पी। यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रिकल डायपोल हो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस हम सेंटर से कंसीडर करेंगे। जो भी इस दोनों का बीच का जो भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सेंटर से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं और उसको नाम देते हैं आर। हमने डायपोल के सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस का नाम दिया आर, ओके। और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए। और यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। ओके, आर प्लस ए। अब देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इक्वेशन ऑलरेडी है, हमने कल डिराइव कर लिया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इक्वेशन था के क्यू अपॉन आर।
के क्यू अपॉन आर। और यहाँ पे एक बात कंसिडर करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन कंसिडर नहीं करनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, देखिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी थी? इनवर्ड। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल पे डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा और उसका एडिशन करेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखो, तो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चार्ज है उसको नेगेटिव रखो। इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा नहीं करते थे, लेकिन पोटेंशियल में ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। माइनस है इसको माइनस रखो, प्लस है इसको प्लस रखो, ठीक है। तो ये वाला हमारा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसको V1 नाम दे देते हैं, और इसकी वजह से भी कोई पोटेंशियल होगा, उसका नाम दे देते हैं V2। तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे दो पोटेंशियल है, एक है V1 और V2। तो हमको यहाँ का नेट पोटेंशियल निकालना है, हमको यहाँ का नेट पोटेंशियल निकालना है, तो वो तो हमको आता है। कैसे करेंगे? तो चलो तो करते हैं स्टार्ट कि यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, ये क्योंकि इसको डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, बाहर की डायरेक्शन में माइनस करना है, वो वाला झंझट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल है और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका सिर्फ एडिशन करना है, और माइनस चार्ज को माइनस रखेंगे, प्लस को प्लस रखेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे V एक्सिस इक्वल टू V1 इसको कंसिडर करते हैं और इसको V2। चलो V1 की वैल्यू क्या होगी? तो V1 की वैल्यू रखेंगे K माइनस Q, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा भाई? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो सेंटर से R है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? R प्लस है। क्या हो जाएगा? R प्लस है। चलो इसको R प्लस ए, चलो इसको भी चलो। अब उसके बाद ये वाला इक्वेशन 1 हो गया हमारा। उसके बाद V2 क्या हो जाएगा? तो V2 होगा यहां से K Q अपॉन, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या होगा? यहां से लेके यहां का डिस्टेंस R माइनस है, R माइनस है, तो यहां रख दिया हमने R माइनस ए। चलो दोनों का एडिशन करना है, तो V एक्सिस, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको अंदर ले जाए, यहाँ पे V1 क्या माइनस को इसको अंदर ले जाए, तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन R माइनस ए माइनस के R प्लस ए। हमने यहाँ क्या किया? यहाँ पे माइनस था तो इसको अंदर ले गए, इसको उस साइड ले गए और इस वाले को इधर ले आया, था क्या हो गया? के क्यू आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या निकलता है। तो इसमें से कॉमन के क्यू कॉमन निकल जाएगा, यानी कि वी एक्सिस और के क्यू को कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या? 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? तो इसका एलसीएम आएगा वी एक्सिस के क्यू 1 आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए अपॉन ए का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये सब चीज को आती है सबको, ओके। चलो यहाँ पे माइनस है तो ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि वी एक्सिस के क्यू आर प्लस ए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो ये माइनस आर, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस तो प्लस ए अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आर आर कैंसल, क्या बचा? तो हमारे पास क्या बचा? 2a बचा। क्या बचा हमारे पास? 2a। तो v एक्सिस
के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, सबको पता है आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशन आया वी एक्सिस इक्वल टू, अब देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट होता है 2a इंटू क्यू, डायपोल लेंथ इंटू चार्ज। डायपोल मोमेंट क्या है, अगले चैप्टर में पढ़ चुके, डायपोल मोमेंट क्या है 2a क्यू, यानी कि डायपोल मोमेंट इंटू चार्ज, सो डायपोल लेंथ इंटू चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हम के 2a क्यू अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी p, ये वाली क्या है p, तो v एक्सिस क्या बन जाएगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन कब यूज करना है, जब ये वाला डिस्टेंस जो हमने r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज दिया है वो काफी क्लोज हो। कब लेना है, जब r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया है वो डायपोल के काफी क्लोज हो, तभी ये इक्वेशन यूज करना है। कब करना है, व्हेन पॉइंट चार्ज इज वेरी क्लोज, कब यूज करना है, वेरी क्लोज विथ डायपोल, अगर डायपोल के काफी करीब हमने कोई पॉइंट चार्ज एज्यूम किया है तभी यूज करना है। लेकिन अगर वो हमने कहीं पे फार डिस्टेंस पे काफी दूर पे कोई चार्ज लिया है तब उसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो तब हम उसको पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबको दिख रहा है, तब अगर आर काफी ग्रेटर देन ए, अगर आर काफी ज्यादा बड़ा है, आर काफी ज्यादा बड़ा है किससे, डायपोल की लेंथ से, डायपोल की लेंथ से अगर हमने जो भी पॉइंट चार्ज लिया वो काफी फार अवे है या काफी बड़ा है, तो क्या करेंगे, ए को निग्लेक्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए को निग्लेक्ट, यानी कि वी एक्सिस क्या बन जाएगा हमारा, के पी अपॉन केपी अपॉन आर स्क्वायर। कब करना है, जब व्हेन पॉइंट चार्ज फार अवे, कब करना है, जब पॉइंट चार्ज हमने फार अवे काफी दूर पे लिया है तभी ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एक्सिस पे हमको मिलता है केपी अपॉन आर स्क्वायर, जबकि के क्या है, कोई कांस्टेंट है 1/4πε0, और पी क्या है, डायपोल मोमेंट अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि साफ कर लूं, यानी कि हमको पोटेंशियल V क्या मिला, के पी अपॉन आर स्क्वायर, या V प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉर एट एक्सिस। नीट वाले स्टूडेंट इस तरह का रिलेशन याद रखें, नीट वाले स्टूडेंट्स इस तरह का इक्वेशन का रिलेशन याद रखें, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसे ही सोल्व होंगे। तो किसी भी डायपोल का पोटेंशियल एक्सिस पे क्या होगा, स्क्वायर में डिक्रीज होगा, क्या होगा, स्क्वायर में डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमारे पास क्या आता था एक्सिस पे, तो एक्सिस पे आता था 2 kp अपॉन आर का क्यूब, यानी कि फॉर
एट एक्सिस, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था ड्यू टू डायपोल, और ये वाला हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल ऑफ द डायपोल, एट इक्वेटोरियल ऑफ द डायपोल। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एट इक्वा डायपोल के इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या मिलेगी, वो तो हमने आगे डिराइव कर चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए तो हम डिराइव कर चुके हैं KQ/R³, लेकिन अब पोटेंशियल इसके इक्वेटोरियल पे क्या मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि वी कंसीडर डायपोल, ओके, we consider electrical dipole and assume point P at bisector of the dipole। इस डायपोल पे सेक्टर पे बायसेक्टर पे हमने P पॉइंट कंसिडर किया, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने कंसिडर किया R। ओके, तो ये वाला पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल यह बनेगा, V1 ले लेते हैं। ये वाला चार्ज है, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल यह बनेगा, यहाँ पे V2 ले लेते हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट निकाल देना, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी, इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डायरेक्शन मिलती थी, लेकिन पोटेंशियल की तो डायरेक्शन है नहीं, पोटेंशियल तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो उसको हर जगह पे क्या कर देना है, प्लस, और जो भी चार्ज माइनस है उसको माइनस कंसिडर करना है, प्लस है तो प्लस कंसिडर करना है। ठीक है, तो ओके, तो हमको डायरेक्शन कंसीडर नहीं कि नहीं, यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, V1 प्लस V2 दोनों का पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा और इसका भी पोटेंशियल कहाँ यहाँ पे होगा। अब देखो, अब हमें क्या कंसीडर करना है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, V का इक्वेशन क्या है, KQ/R, तो हमको R फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस लगा दे, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। ये वाला भी थीटा, ये वाला भी थीटा, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। और हमको ये वाला फाइंड करना है x, ये वाला a है, ये वाला r, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू a प्लस r। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस r, और ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस r। चलो अब क्या करते हैं, हाँ, नेट पोटेंशियल फाइंड करते हैं, यानी कि V इक्विटोरियल, क्या फाइंड करते हैं, नेट पोटेंशियल एट इक्विटोरियल। तो क्या होगा, तो V1 प्लस V2, तो V इक्वेटोरियल पे V1 क्या है, माइनस KQ/रूट R1 R प्लस ए या A प्लस R, जो भी है वो, और प्लस V2 क्या हो जाएगा, KQ/√A प्लस R, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो V इक्वेटोरियल पे
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये बात गांठ बांध लो, ये बात गांठ बांध लो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल इज अ जीरो। नेट पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा? जीरो। तो किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पे, किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑलवेज जीरो। ओके, तो इसको अब कंपेयर करते हैं विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपेयर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती थी हमको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती थी KP अपॉन R क्यूब, जबकि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल हमको मिलता है जीरो। तो किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। यही कंसीडर करके चलना है। काफ़ी MCQ में आता है, तो क्या लिख देंगे? सीधा जीरो। ओके, अब एक टॉपिक हमारा बाकी कि जनरल पॉइंट पे क्या होगा? जनरल पॉइंट पे अगर कोई एंगल पे रखा है तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे।